बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की भी तलाश होनी चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, महाकौशल क्लासेस मंडला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पुनः जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास के उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं, यानी जो हमारे प्रश्नों की रामबाण सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज का जो प्रश्न है वो है, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। अब मुझे बताएंगे, मतलब कि पुनर्बलन दिया जा रहा है, एक सही उत्तर के लिए एक स्टार मिल रहा है, तो बच्ची को किस प्रकार का जो सुदृढ़ीकरण है वो किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। परिवर्तनीय अनुपात है, क्या आंतरिक अनुसूची है, या आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, या निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। जैसे कि सभी लोगों को स्पष्ट तौर से समझ में आ रहा होगा कि एक सही उत्तर के लिए यानी निश्चित कर दिया गया। दोस्तों क्या किया गया? निश्चित। यानी ऐसा नहीं है कि कभी एक प्रश्न के लिए एक स्टार देंगे, कभी 3 प्रश्नों के बाद स्टार दिया जाएगा, या फिर 5 प्रश्नों के बाद स्टार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्रश्न पर एक स्टार, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी पर स्टार दिया जाएगा। ये बच्चे के सही उत्तर के लिए, ठीक है, यानी निश्चित पैमाना है। इसका चौथा आंसर करेक्ट होगा, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो आपको मैंने क्लास में सारी चीज़ों को पढ़ाया है कि बच्ची या बच्चों को किस प्रकार का जो पुनर्बलन दिया जाता है, मैंने वो आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लें और इसका टेस्ट लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता है। पहला क्या दिया हो, इसकी शुरुआत इसमें होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। दूसरा, केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। तीसरा जो दिया हुआ है, यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। और चौथा दिया हो, प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। देखेंगे ये तो हो नहीं सकता चौथा, हतोत्साहित करना मतलब एकदम नेगेटिविटी की ओर। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश से प्रचारित होती है, ये भी रॉन्ग है। 2 ऑप्शन तो हमने रॉन्ग कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल गलत दिए हुए। अब बचे हुए 2। देखिए इसमें केवल शब्द आ गया, क्या आ गया? केवल। जांच और नियत कर यानी असाइनमेंट का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल आकलन करना होता है, बिल्कुल गलत। निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना नहीं होता, इसमें व्यक्ति के कहना चाहिए सर्व या उच्च स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। यानी ऑप्शन दूसरा भी रॉन्ग है, ये भी गलत कहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का पहला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? राइटिंग आंसर, क्या आप उत्तर लिख कर के कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। प्लेइंग वर्ड गेम, डूइंग क्विज, वर्ड गेम खेलना या क्विज करना? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लें, शब्दावली अभ्यास करना, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही है कि पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। इससे हमारा जो पठन कौशल है वो डेवलप होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। देखो, अगर व्यक्ति में किसी प्रकार की कहना चाहिए डिसेबिलिटी या फिर कहना चाहिए कैपेबल या कैपेबिलिटी यानी असमर्थता होती है, तो उसके बावजूद बच्चा क्या करने में सक्षम हो सकता है। देखेंगे, व्यक्ति अगर उसमें चलने की प्रॉब्लम है तो वो मतलब उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर वो आँख से अंधा हो तो उसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। कान से अगर वो नहीं सुन पाता है या कम सुनता है या बहरा है तो फिर वो सुनने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन
सुनने, चलने, देखने की प्रॉब्लम होने के बावजूद सीख सकता है व्यक्ति। क्या कर सकता है? सीख सकता है। चाहे वो चलने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, इनके बावजूद व्यक्ति सीखने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति सीख सकता है। यानी इसका राइट आंसर होगा 19 का तीसरा ऑप्शन। क्लियर है सभी लोगों को? मैंने अक्षमता, अधिगम, अवधान वगैरह सारी चीज़ें कवर कराया है। नोट्स निकाल करके आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 20 देखेंगे, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। देखेंगे बायोलॉजिकल जो डिटरमाइंड है, यानी कि कहना चाहिए जो जन्मजात पैटर्न है जीव विज्ञान के, वो किन के द्वारा निर्धारित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला दिया हुआ पहचान, क्लियर है। दूसरा है ड्राइव, यानी तीसरा है सहज ज्ञान, और चौथा है बुद्धिमत्ता। सिंपल है। व्यवहार के जन्मजात जो पैटर्न होंगे उनको जीव विज्ञान में सहज ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? किसके द्वारा जाना जाएगा? सहज ज्ञान के द्वारा जाएगा। अब देखेंगे सहज ज्ञान जो है वो तो ठीक है, लेकिन ईड, ड्राइव, बुद्धिमत्ता, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है। ईड क्या है, ठीक है, इंटेलिजेंस भी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, प्रश्न क्रमांक 21। क्या लिखा हुआ है? बच्चों में पश्चाघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या चीज़ है पश्चाघात तनाव विकार? क्या है? दूसरों से नाराज होना? बिल्कुल भी नहीं। दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना? ये भी नहीं। बार बार कुछ कहने पर उसके बारे में सोचना? ये भी गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा? पहला करेक्ट, कि घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना क्या कहलाता? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी हिंदी में बात करें तो पश्चाघात तनाव विकार। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट्स में देखेंगे। मैं सब चीज़ को नोट कराया हूँ, क्लास में इनको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 22। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? कौन सा सिद्धांत है? एक पालन पोषण का सिद्धांत, एक एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, और एक दिया हुआ है, ठीक है, एक नीतिवाद का सिद्धांत। बिल्कुल क्लियर है। पहला क्वेश्चन, एक नियतिवाद सिद्धांत के अनुसार डेवलपमेंट उन चीज़ों पर निर्भर करता है, उन चीज़ों पर फोकस करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होती है। क्लियर है सभी लोगों को? 22 का पहला आंसर है। तो ये सब विकास के सिद्धांत हैं, आप लोग सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 23। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? बहुत ही सिंपल है। सृजना या कहना चाहिए किसी प्रकार की नई क्रिएटिविटी, ठीक है, कोई नई रचना करना किससे संबंधी होगा? अभिसारी सोच से, ठीक है। अभिसारी सोच तो ऐसा नहीं होता। अभिसारी सोच क्या होता है? अभिसारी सोच में हमारी सभी प्रकार की जो सोच होती है वो किसी एक बिंदु पर फोकस होती है, तो अभिसारी सोच नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अलग सोच। अलग सोच मतलब तमाम प्रकार से चीज़ों के बारे में अलग अलग सोचना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? अंतर्दृष्टि सोच, इंसाइटफुल थिंकिंग, ये तो गलत है, ठीक है। चौथा दिया है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, परमार्थिक सोच, ये भी क्या है? गलत। यानी प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर क्या होगा? दूसरा, अलग सोच। इसे दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं? अपसारी सोच भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपसारी सोच, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ प्रश्न 24 को देखेंगे। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? बहुत ही सिंपल है, और एक नंबर आप लोग यहाँ से निश्चित कर लेंगे कि जब भी यूनिवर्सल ग्रामर की बात आएगी या फिर बात करें तो क्या कहते हैं LAD लैंग्वेज करके जो यंत्र है ना, वाद्य यंत्रों के बारे में जो बताया है, ठीक है, वो किसने बताया है?
तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा चोम्स्की। व्यक्ति जन्मजात जो होता है वाद्य यंत्र जो होता है भाषा होता है उसको जन्मजात होता है, यानी वो बच्चा पैदा होते साथ ही उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये बात किसने कहा? चोम्स्की जी ने कहा। ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, इन तीनों का मत अलग अलग है। वाइगोत्स्की जी ने कहा कि व्यक्ति समाज से भाषा सीखता है, लेकिन चोम्स्की जी ने कहा कि बच्चा जन्मजात भाषा सीखता है, यानी बच्चे के अंदर पहले से वो भाषा सीखने की मशीन मौजूद होती है, कि यंत्र होता है, उसके माध्यम से बालक भाषा को सीखता है। और इन्होंने बताया यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 25। बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता और समाज, तो सभी को समझ में आ गया होगा इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो दो ही चीज़ का योग है या प्रोडक्ट है। कौन कौन सा? एक हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, ठीक है, प्रश्न 25 का तीसरा ऑप्शन, और प्लस इसके साथ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इसके बराबर क्या जाएगा इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण का ही मेल या योग या बात करेंगे तो प्रोडक्ट बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 26, क्या लिखा हुआ है? मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की खालिस्तान को मापता है। क्या मापेगा? मौखिक तर्क को, योग्यता को, व्यक्तित्व को या अंग्रेजी कौशल को। मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड क्या है? तो आपको बता दूं, जो मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड है यह एक परीक्षण है, लेकिन यह व्यक्ति के मौखिक तर्क या पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व या अंग्रेजी कौशल को नहीं मापता, या उसकी एप्टीट्यूड यानी उसकी योग्यता को मापता है। ठीक है, तो मिनेसोटा फार्म जो बोर्ड है, पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण, ये एप्टीट्यूड नापने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 27 को देखेंगे सभी लोग। एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? सिंपल है, अगर हमें किसी छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रणाली ज्ञात करने को कहा जाएगा, तो मुख्य रूप से वो कौन सा ऑपरेशन कर सकता है? तो देखिए, स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा कि मैं किस तरीके से उसके पीआई का मूल्यांकन करूं, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार से क्या करेगा? सोच करेगा। और विभिन्न प्रकार से सोचना या अलग सोचना वही तो कहलाता अपसारी चिंतन, या इसको बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन, या इससे कह सकते हैं रचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो वो इस प्रकार से अपसारी चिंतन करके वो विभिन्न प्रणाली को ज्ञात कर सकता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन तो किसी एक चीज़ पर फोकस करती है। ठीक है, अधिगम मतलब होता है सीखना, मूल्यांकन मतलब कि मूल्यांकन करना। तो 27 का आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक 28, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये तो सिंपल है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं इसका। पावलोव, बंडूरा का अलग सिद्धांत है, सभी लोगों को पता है। कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का आप भी सिद्धांत पढ़े हैं आप लोग भी। बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 क्या कह रहा है? संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है, तो इसका होगा परसेप्शन यानी कि बोध। ठीक है, हम संवेदना के माध्यम से विशिष्ट जो उद्दीपन है उसको चयन किसके द्वारा करेंगे? बोध के द्वारा करेंगे। ठीक है, अटेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट ये नहीं होगा। क्या होगा? परसेप्शन यानी कि बोध के द्वारा। और आज के रामबाण प्रश्नों की सीरीज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता? एक बच्चा जो कुर्सी पर टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। ठीक है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, ये नहीं होगा।
तीसरा ऑप्शन, एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, ये भी क्लियर है। चौथा दिया हुआ है एक कार्य जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ है बीमा या बीमार कहा जाएगा, ये भी क्लियर है। इन प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। ठीक है, ये जो है ये विकास के पूर्व परिचालन स्तर का सर्वात्मवाद का जो विचार इसका वर्णन नहीं करता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल में पहली बार हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद।